इस झमाझम बारिश में बनाएं एनर्जी से भरपूर नाश्ता सिर्फ मूंग दाल से। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। इसके लिए हमें क्या करना है, मूंग दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगा देना है। अगर आप मॉर्निंग में बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको नाइट में भिगा दीजिए, और अगर आप भूल गए, हम भिगाना ही भूल गए, तो फिर आप इसको क्या करें, गर्म पानी में भिगा देंगे तो अच्छे से फूल जाती है। 1 घंटा इसको टाइम चाहिए गर्म पानी में, तो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मूंग दाल से बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनता है, और इस टाइम पे तो बारिश का सीज़न चल रहा है। कभी कभी होता है हमारे घर में सब्जी वगैरह भी नहीं रहती हैं, तो फिर आप मूंग दाल से इस नाश्ते को बना सकते हैं। रोटी सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें मूंग दाल को अच्छे से 2 से 3 बार धुल लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है, और जो इसमें दवाइयाँ वगैरह डाली रहती हैं दाल में। मार्केट से जब हम लाते हैं तो दालों में दवाइयाँ डाली रहती हैं ताकि दालें स्टोर हो सके, ख़राब नहीं हो। तो इसलिए हमें दाल को अच्छे से धुल लेना है। 2 से 3 बार हम इसे अच्छे से क्लीन करेंगे, और फिर इसके बाद हम चलिए इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। यह नाश्ता बनाने के लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं मार्केट से लाना, जो हमारे घर पे रहते हैं, इसलिए हम उसी से बना सकते हैं। तो ये सारे मसाले तो हमारे घर पे रहते हैं, जैसे जीरा है, सौंफ है, काली मिर्च, इलायची और साबुत धनिया। तो मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन मसालों का फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत अच्छा आता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। इस तरीके से सारे को हम चटकने देंगे, अच्छे से भून लेंगे। इनका कच्चापन बिल्कुल से हमें दूर करना है। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मसालों को ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे हमारे आज पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नाश्ता बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होता है, और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो इस नाश्ते को बना सकते हैं। बहुत हेल्दी रहता है और साथ में टेस्टी भी बहुत बनता है। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाने चाहिए, तभी इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और खुशबू भी चेंज हो जाती है इस नाश्ते की, क्योंकि हम इसमें अलग सा मसाला डालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मसाले हमारे भुन गए हैं। चलिए इनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल के अंदर, और नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के बाद आप मार्केट के इडली, डोसा, समोसा, कचौरी भी भूल जाएंगे। इतना टेस्टी है, बन के तैयार होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और मूंग की दाल इजली सबके घरों में होती है। वैसे तो आप इसको चने की दाल के अंदर भी बना सकते हैं। चलिए, हमने फिर से कुकिंग ऑयल डाल दिया सेम पैन में, और डाल देंगे हींग। हींग से टेस्ट भी अच्छा आता है, डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। इस तरीके से सारी मूंग दाल को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप इसको अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से बना सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 कप मूंग दाल ली है। आप यहाँ पे क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने हाफ कप मूंग दाल भिगाया हुआ था, तो फिर ये फूलने के बाद 1 कप हो गई है। तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप अगर मेजर करें तो 1 कप मैंने यहाँ पे मूंग दाल लिया है। 1 कप मूंग दाल से आप 4 लोगों के लिए इजली इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो देखिए, मूंग दाल का हमें कलर चेंज करना है, थोड़ा से रोस्ट हो जाए, इसका पूरा मॉइस्चर हट जाए, ऊपर का जो पानी है वो पूरा सूख जाए। तो फिर हम यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, और यहाँ पे मैंने आज कचौरी का मसाला डाला हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं। नमक डालेंगे, हींग हमने पहले ही डाला हुआ था। वापस से फिर से इन सारी चीज़ों को हम लोग मिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं मूंग दाल हमारी धीरे धीरे ड्राई होने लगी है। तो इस तरीके से हमें सारी मूंग दाल को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। चलिए इसको भी हम रख लेंगे ठंडा करने के लिए। तब तक हम देख लेते हैं हमारे मसाले भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो चलिए एक मिक्सर जार लेंगे, जार में सारे मसाले को ट्रांसफ़र करेंगे। आप यहाँ पे लाल मिर्ची ले सकते हैं सूखी वाली, लेकिन मैंने नहीं लिया हुआ है, क्योंकि हम तीखे के लिए लाल मिर्ची पाउडर ऑलरेडी वहाँ पर ऐड किए हुए हैं। हमें इनको दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना है। दरदरा सा पीसने में इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे पल्स मोड में चला लीजिए, बस हो गया। ज़्यादा देर तक हमें मिक्सी जार को नहीं चलाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले भी कूट के रेडी हो गए हैं। आप इनको ओखली या खल्लड़ में भी कूट सकते हैं। सेम जार में हम दाल भी ऐड कर देंगे, और बिना पानी डाले इस दाल को भी हम ग्राइंड कर लेंगे।
तो देख सकते हैं दाल हमारी कितनी अच्छे से भून चुकी है, बहुत अच्छा इसमें से फ्लेवर आ रहा था। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ, जैसे आप मूंग दाल की नमकीन खाते हैं उस तरीके से भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इसमें से। और चलिए ये भी हमारा रेडी हो गया। तो देखिए कितना अच्छे से हमने इसको पीस लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा हमें फाइन नहीं करना है। अब चलिए हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में, और इसमें जो गांठें लगी हैं हम इनको हाथों से इस तरीके से तोड़ते हुए मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने मसाले कूटे हुए थे उन मसालों को भी डाल के हाथों से हम लोग मिक्स कर देंगे। अब आज इस फीलिंग से हमने बनाया हुआ था 3 तरीके के नाश्ते। आप इस फीलिंग से बना सकते हैं, जैसे कि कचौरी भी बना सकते हैं, अलग तरीके के नाश्ते भी बना सकते हैं। इस फीलिंग से आप पराठे भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आपको कम ऑयली खाना है तो आप इससे पराठे बना सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी खाना हो, चटपटा सा खाना हो, तो आप इनसे कचौरी बना सकते हैं। तो ये एक बार में फीलिंग रेडी हो जाती तो आप इससे 2 से 3 तरीके के नाश्ते आराम से बना सकते हैं। चलिए इस नाश्ते को खाने के लिए हम चटनी बनाएंगे। वैसे तो मैंने दही तड़का भी बनाया हुआ था, इसके साथ हमने चटनी भी बनाया हुआ था, क्योंकि सबका घर में अलग अलग टेस्ट होता है, तो सबके अकॉर्डिंग हमें ध्यान देना होता है कि किसको किस चीज़ से खाने पसंद है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की चटनी भी बनाई हुई थी और दही तड़का भी बनाया हुआ था, क्योंकि सबके टेस्ट का हमें ख्याल रखना होता है। यहाँ पे हम डाल देंगे अदरक और लहसुन। लहसुन नहीं खाते हैं आप तो स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप सावन में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो देखिए बिना लहसुन की ये नाश्ता बन के तैयार होता है, तो आप चटनी में भी लहसुन प्याज स्किप कर सकते हैं और ये टेस्टी सा नाश्ता बिना लहसुन प्याज के बना सकते हैं। बहुत लोग हैं सावन में 1 महीने लहसुन प्याज नहीं खाते, अच्छी बात है, खाना भी नहीं चाहिए, और जिनका नहीं चलता वो तो फिर खाते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है, नॉर्मल सा जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, पूरी पराठे चपाती कचौरी सब चीज़ बनाते हैं इसी गेहूं के आटे से। तो आज इसी गेहूं के आटे से हम इस नाश्ते को भी बनाएंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच के लगभग घी गरम करके, यहाँ पे डालेंगे अजवाइन, और यहाँ पे थोड़ा हमने कलौंजी और जीरा डाला हुआ है, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। थोड़ा यहाँ कलर के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे, जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मोयन को हमें मिक्स करना है ताकि हमारा नाश्ता क्रिस्पी बने। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चलिए यहाँ पे एक सीक्रेट चीज़ और मिलाते हैं। यहाँ पे मैंने पोहे का पाउडर बनाया हुआ था और इसको मैंने 2 चम्मच दही के अंदर भिगा के रख दिया हुआ था। इससे हमारे नाश्ते में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जो कि मैं इसकी क्लिप ऐड करना भूल गई थी। मैंने दही में ही पोहे को भिगा दिया हुआ था। पहले पोहे को पीस लेना अच्छे से, पहले किसी छन्नी से छान लीजिए, तो किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ के फिर पोहे का पाउडर बना के, और फिर क्या करना है कि हमें दही में भिगा देना है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि हमारा नाश्ता बहुत क्रिस्पी बनता है, अच्छा भी लगता है खाने में। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाएंगे और इसका हम सख्त डो रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा नरम डो नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सख्त लगाना है, जैसे हम लोग पूरी वगैरह बनाने के लिए लगाते हैं ना, उसी तरीके रोटी का जैसे हम लोग आटा लगाते हैं उस तरीके से थोड़ा सख्त लगाना है, और इसको अच्छे से गूँथ लेना है। जितना अच्छे से हमारा आटा गूँथा रहेगा, हमारे इसमें पोहा भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप बनाते हैं नाश्ते को, नाश्ता बहुत अच्छा लगता है और कई घंटों तक क्रिस्पी रहता है। तो यहाँ पे देखिए आटा भी हमारा लग गया है। आटा समझ में ही आ रहा होगा, थोड़ा ये दरदरा जैसे लग रहा है, क्योंकि हमने इसमें पोहे का आटा मिलाया हुआ था, और इसको हमें क्या, इसीलिए मैंने क्या किया हुआ था कि पोहे को थोड़ा दही में भिगा दिया था ताकि पोहा हमारा नरम हो जाए। अब यहाँ पे देखिए आटे को हमें रेस्ट के लिए रखना है, क्योंकि हमने इसमें पोहा ऐड किया हुआ। वैसे तो पोहा हमने दही में भिगाया हुआ था, कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आटा रेस्ट के लिए छोड़ने की, लेकिन थोड़ा 2 से 4 मिनट तक छोड़ देते हैं तो अच्छा रहता है, हमारा आटा भी सेट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा सूखा आटा लेके, और जो हमने डो लगाया हुआ है पोहा और गेहूं के आटे का, इसे हमें थोड़ा थोड़ा लेके और इस तरीके से इसमें फिल करना है। अगर कहें तो ये मूंग दाल की मसाला कचौरी भी आप इसको बोल सकते हैं, मूंग दाल के मसाला पराठे भी आप इससे बना सकते हैं। जैसे हम लोग कचौरी बना रहे हैं तो इस तरीके से पराठे भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बेलने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे कचौरी बना रही हूँ। अगर आप पराठे बना रहे हैं तो थोड़ा सूखा आटा डस्ट करके और बेलन से अच्छे से बेल देंगे तो ये फटेंगे नहीं, कोई चांस नहीं इसमें फटने का। बहुत अच्छे से हमारी फीलिंग बनी हुई है, इसमें फटने का कोई चांस नहीं। इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए हाथों से ही बना लेनी है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हम लोग सूखा आटा लगाते हुए और हाथों से हमें बढ़ा लेने हैं। जितने बड़े आपको चाहिए, जितने पतले चाहिए, मोटे चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़े पतले ही बनाए हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे हमें नहीं पसंद है। तो ये मूंग दाल के इस फीलिंग से हम आपको 3 तरीके के नाश्ते बना के दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा अलग तरीके से बनाना होता है, क्योंकि बच्चे देख के खुश हो जाते हैं और आराम से इसलिए खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो खाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं। तो बच्चों के लिए कुछ अलग सा ही ट्राई करना होता है। तो इस तरीके से हमने कचौरी भी बनाया हुआ था और आगे हम आपको दिखाएंगे हमने इससे अलग तरीके का भी नाश्ता बनाया हुआ था। आप इसको बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बनाना चाहते हैं तो इजली बना सकते हैं, कोई ताम झाम नहीं। वैसे भी हम लोग आलू के पराठा, कचौरी वगैरह बच्चों को देते हैं लंच के लिए, तो इस तरीके से भी आप मूंग दाल का नाश्ता बच्चों को दे सकते हैं। और ये झटपट से बन के रेडी हो जाता है। बेलने की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देखिए हाथों से 3 से 4 बार इस तरीके से हम लोग दबा देंगे तो अच्छे से कचौरियाँ हमारी बन जाती हैं इस तरीके से। और देखिए फटने का भी इसमें कोई वो नहीं कि फट जाएंगी। और जो सूखा आटा है ना, थोड़ा उसको हम निकाल देंगे इस तरीके से। देखिए इसकी थिकनेस भी हम आपको दिखा रहे हैं, हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो चलिए सारी कचौरियों को हम आपको बना के फिर दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। तो फ्रेंड चलते हैं हम इनको फ्राई करेंगे। तो हमने बताया अगर आप ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें, इससे पराठे बना सकते हैं। थोड़ा सा इनको बड़ा कर लीजिए और अच्छे से तवे पे घी या बटर लगाते हुए सेंक लीजिए। चलिए यहाँ पे ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो हमें इसे हाई फ्लेम में नहीं पकाना है, क्योंकि हमने इसमें पोहा ऐड किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, ताकि हमारा नाश्ता क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे उलट पुलट करते हुए हमें दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लेना है। तो हमें बताया ना हमने कि हमें इसे हाई फ्लेम में नहीं सेकना है, मीडियम आंच पे ही सेकें ताकि अच्छे से ये सीख जाए। और इसकी फीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी इतनी अच्छे से। इसमें जो हमने मसाले डाले हुए थे बहुत ही अच्छे से इसमें से खुशबू आ रही थी। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो ये मूंग दाल की मसाला कचौरी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आगे भी हम आपको नाश्ता दिखा रहे हैं कि हमने और किस तरीके से बनाया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से भी बना लिया हुआ था। तो इस तरीके से बनाने से थोड़ा चेंज हो जाता है लुक और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है। तो पहले हम जिस तरीके से कचौरियाँ बना रहे थे उसी तरीके से बना के इसको फोल्ड कर देना है और इस तरीके से थोड़ा सा पुश कर देंगे और अच्छे से इसको थोड़ा सा दबाते हुए दोनों तरफ से कॉर्नर निकाल देंगे। तो इस तरीके से नाश्ता हमारा देखने में अच्छा लगता है और टेस्ट तो वही होगा, थोड़ा लुक चेंज हो जाता है तो बच्चों को देने में भी अच्छा लगता है और बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि कोई नया नाश्ता है और बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे और बहुत ज़्यादा हमें इनको मोटे नहीं बनाना है, नहीं तो फिर ये कच्चे रह जाएंगे। इनको पतले जैसे हम कचौरी बनाए थे सेम उसी तरीके के हमें बनाना है इनको। तो यहाँ पे फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं कि देखिए हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम जॉइंट कर देंगे दोनों तरफ से और दोनों तरफ से जॉइंट करने के बाद थोड़ा सा हम बीच में दबा देंगे ताकि इसका शेप बन जाए अच्छे से इस तरीके से। देख सकते हैं इसका लुक चेंज हो जाता है और ये कचौरी से थोड़ा देखने में अलग दिखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनमें कितना अच्छा कलर आया हुआ है। ये भी हमारे सिक्के रेडी हो गए, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए थे। तो चलिए इस नाश्ते को भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ और अगला भी देख लेते हैं कि हमने और किस तरीके से बनाया। और यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से बनाया हुआ था, इनमें हमने थोड़ी ज़्यादा फीलिंग डाली हुई थी। और आप इसको जैसे हम लोग लिट्टी बनाते हैं ना उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। तो चॉइस आपकी, आप इसको जिस तरीके का लुक देना चाहते हैं उसी तरीके का लुक दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दही लिया हुआ था जो कि मैंने पैन में बनाया हुआ था, दही जमाया हुआ था। तो मैंने आधा कर दिया है, दही निकाल लिया हुआ है। पूरा भगोने में मैंने जमाया हुआ था दही। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ घर पर ही दही बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आधा निकाल लिया हुआ है और आधे का मैं दही तड़का बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने
डाल दिया हुआ है चाट मसाला, और यहाँ पे हमने जीरा नमक डाला हुआ है, काला नमक जो हम जीरा नमक बना के रखते हैं, जो कि हमने कई बार रेसिपी बताया भी आपसे। और यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। और चलिए यहाँ पे टेस्टी सा तड़का लगा देते हैं। और इस दही तड़के में आप आलू भी डाल के खा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे सैलेड डाल के खा सकते हैं, या तो फिर इसमें जब खाने लगें तो प्याज डाल दें। हम पहले से नहीं डालते हैं, इससे क्या होता है ना कि जैसे प्याज वगैरह डाल दो तो फिर तुरंत खाना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें से वो अच्छा नहीं लगता, खाने से खुशबू चेंज हो जाती है। तो फिर इस तरीके से आप दही तड़का बना के इसके अंदर आलू ऐड करके उबले हुए आलू खा सकते हैं, या तो फिर आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग खीरा, प्याज, टमाटर ये सारी चीज़ें डाल के खा सकते हैं, या केवल प्याज डाल के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा दही तड़का भी रेडी हो गया, जो कि इस नाश्ते का टेस्ट इन्हेंस करता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस नाश्ते के साथ। यहाँ पे देखिए हमारी क्रिस्पी सी ये लिट्टियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं। जैसे हम लोग सत्तू की लिट्टी बनाते हैं उस तरीके से आप मूंग दाल की ये लिट्टी बना सकते हैं। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। और देखिए हमारे नाश्ते का फाइनल लुक कितने अच्छे से हमारी क्रिस्पी ये मूंग दाल की मसाला कचौरियाँ भी बन गई थी। और यहाँ पे देखिए हमारा नाश्ता भी बन गया था। तो हमने बताया था ना कि हमने इतने ही दाल में 4 लोगों के लिए नाश्ता बनाया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए हमारा नाश्ता सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी बन के तैयार हो गया। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दही तड़का, इमली की मीठी चटनी और यहाँ पे टमाटर की हमने चटनी बनाई हुई थी। यहाँ पे देखिए नाश्ता हमारा ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम आपको फीलिंग भी दिखा रहे हैं, पूरे में फीलिंग कितनी अच्छे से भरी हुई है।